Sir, as far as recruitment is concerned, now the situation is has been almost normalized in the Jammu and Kashmir. Otherwise, everybody knows what was happening before, especially 2019 and especially in past 2-3 years. Lot of improvement is there in the overall situation. By that, now people are expecting in almost every sector that there should be progress, and I appreciate Justice Saab that he has asked a very good question. And as the information given by the Jammu and Kashmir government, the recruitment process is on, and it is a fact that some of the posts are vacant. And now we have found out a lithium also there. The auction also we have put it for the auction. Process is on. Keeping all that in mind, we have advised all the states जो आपके माइनिंग डिपार्टमेंट और जियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जो खाली पद है उसको भर्ती करने के लिए हमने निवेदन कर रहे हैं। इसका एक तो जम्मू एंड कश्मीर में तो स्थिति अलग है और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बहुत बढ़िया कोशिश तो कर ही रहे हैं और इसका आंकड़ा तो मैंने दिया हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं। जिसके लिए प्रमोशन के थ्रू करना है, एलिजिबल कैंडिडेट भी नहीं है, ये भी एक इश्यू है। दूसरी बात तो ये तो लेगेसी इश्यू है, जो पहले से जो 10-15 वर्ष से जो है उनको अभी प्रमोशन देना पड़ता है, लेकिन आज के दिन में तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो है नहीं है। तो इसके कारण बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह शुरू किया है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय को मैं आग्रह करता हूं। और मेरा पूरा आग्रह इस सदन के एक क्वेश्चन के जो मौका उठाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, माइनिंग इज द कोर एक्टिविटी व्हिच कैन ऐड टू अवर इकोनॉमी। जहां तक माइनिंग सेक्टर सो फार अभी इट हैज गिवन द एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 1.1 करोड़ पीपल। 1% अगर ग्रोथ माइनिंग में होता है तो 1.4% ग्रोथ होता है इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 डायरेक्ट जॉब इन माइनिंग सेक्टर क्रिएट्स 10 डायरेक्ट जॉब्स। सो कीपिंग, सर ये तो इम्पोर्टेंट है सर, 1 मिनट मुझे समय दे दीजिए। तो हमारा माइनिंग का क्वेश्चन भी बहुत कम आता है सर, आज ही आया है तो इसीलिए अभी माइनिंग में जो हम बदलाव लाया है, तो कैप्टिव नॉन कैप्टिव ये हटा दिया है, और जो लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस जो है उसका तो जो सरलीकरण किया है, और जो एनमेट के थ्रू पैसा देता है, राज्यों को हमने बुला के पैसा दे रहे हैं, एक्सप्लोरेशन करो और माइनिंग के लिए आप काम करो। तो इसीलिए मेरा आग्रह यह है कि कई राज्यों में ये तो माइनिंग का बहुत ही स्थिति गंभीर है, तो कई राज्यों में तो ऑक्शन ही नहीं शुरू हुआ है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया सभी राज्यों में, स्पेशली इसमें स्टेट लाइक झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना ऑक्शन ही नहीं कर रहे। जहां ऑक्शन हुआ है उधर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उनका रेवेन्यू भी, फॉर एग्जांपल ओडिशा का रेवेन्यू 861% बढ़ा है, 861%, और कर्नाटक के 316% बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का 623% बढ़ा है। ऐसे तो बहुत राज्यों का मैं उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन समय के पाबंदी के कारण और समय के लिमिटेशन के कारण मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं। माइनिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर व्हिच कैन डायरेक्टली ऐड टू द इकोनॉमी एंड जॉब्स। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं, सभी राज्य सरकारों से आप आग्रह करते हैं कि हम इतना सुविधा दे रहे हैं, कृपया रिक्रूटमेंट करिए, एक्सप्लोरेशन करिए। हमने जो बदलाव लाया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में आपके राज्यों को राजस्व ला सकता है, यही मेरा प्रार्थना है। सर छोटा सा सर ऑनरेबल मेंबर सर, mineral development fund, there is a mechanism to spend the mineral development fund, and number of the parliament of the local of the constituency is also part of it. Honorable Minister will agree, but millions are being spent without following the procedure. I have brought it to the notice of Honorable Minister, because normally under the scheme this money is to be spent in the areas where mining is taken place.
but not a rupee out of that fund is being spent on the area. And on the other hand, I would request Honorable Minister to direct UT to constitute the committee that is to authorize spending of the Mineral Development Fund. And whatever has been spent, to look into that, how it was spent and with whose authorization it was spent. Sir, as far as DMF is concerned, सबका विषय तो उस पर ही है, सब जो माननीय सदस्य ने उठाया ना विषय वही है सबके लिए। जी सर। तो जो डीएमएफ का जो कंसेप्ट लाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद शुरू हुआ है साहब। इससे पहले कोई डीएमएफ भी वहां एनमेट भी नहीं था। तो लेकिन इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो फंड इकट्ठा होता है, तो हर राज्य में इसका जनप्रतिनिधियों को, पीपल रिप्रेजेंटेटिव को बिना इन्वॉल्व करते हुए करने का तो बहुत कोशिश होता रहता है। हमने गवर्निंग काउंसिल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंक्लूड करके रूल में अमेंडमेंट करके हमने भेजा है। लेकिन अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं। फिर एक बार निर्देश दिया जाए। सर मैं वही बता रहा हूं। सारा सदन एक मत का है ना। क्या साहब? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं। सर मैं वही बता रहा हूं, मैं सेम आपने जो बता रहे हैं मैं वही बता रहा हूं। और प्रदेश के सरकारों जो होते हैं, वो मैं इस पार्टी उस पार्टी का नहीं कह रहा हूं, वो अपने आप खर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए हमने डायरेक्शन इशू किया है इसमें काउंसिल में, गवर्निंग बॉडी में, इसमें तो गाइडलाइन हमने इशू किया है। तो इशू करने के बाद कई राज्यों में शुरू हुआ है, और भी रूल हम अमेंडमेंट करके एमपीज और एमएलएस को कंपलसरी इंक्लूड करके गवर्निंग बॉडी में ही इसको अप्रूव करना, ये तो हम कंपलसरी बनाने जा रहा है। क्योंकि पहले हम रूल अमेंडमेंट करके एडवाइजरी दिया है, लेकिन वो एडवाइजरी मान नहीं रहे हैं। तो अगर आप समझिए पर्टिकुलर राज्य सरकार नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्शन और एडवाइजरी इशू करते हैं। तो जहां अलग अलग सरकारें हैं। आप और तो ये बता दो रूल कब तक बना दोगे? बहुत 6 साल हो गया इसको। अभी हम ऑलरेडी रूल बना रहे हैं सर। रूल बनाने के बाद भी माइनिंग इज दी बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट। हम पॉलिसी बनाते हैं, हम कानून बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन होता है स्टेट में ही। और इसीलिए स्टेट को हम डायरेक्शन इशू कर रहे हैं सभी एमपीज और एमएलएस को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए। और ये जो गवर्निंग बॉडी रहता है उसमें ही उसमें एमपीज और एमएलएस को रख के ही करना है, उसका अप्रूवल के साथ ही करना है। ऐसे रूल हम अमेंडमेंट करके डायरेक्शन दे रहे हैं। श्री मनीष तिवारी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप संसदीय कार्य मंत्री है ना, इसलिए सब संसद सदस्य आपसे अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर से जो नदियां नाले आते हैं वो फिर पंजाब होते हुए आगे जाते हैं, और उन नदी नालों में काफी रेता और बजरी भी आती है। अब जो माइनर मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें जो रेता है, सैंड है, वो माइनर मिनरल है, और उसको रेगुलेट करने का अख्तियार राज्य सरकारों के पास है। पर केंद्र सरकार ने, इनके मंत्रालय ने, मंत्री जी के और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2016 में एक सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस इशू की थी। उन गाइडलाइंस के तहत जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है 5 हेक्टेयर से कम, वो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देती है। मेरा सवाल ये है अध्यक्ष जी कि जहां से ये नदियां बहती हैं और जहां ये खनन होता है, चाहे वैध होता हो अवैध होता हो, वो जो गांव वाले हैं वो बहुत त्रस्त रहते हैं। उनकी सड़कें टूट जाती हैं टिप्पर के वजह से, और एनवायरनमेंट का बहुत प्रदूषण होता है, वातावरण खराब होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है
कि जो सस्टेनेबल माइनिंग गाइडलाइंस है इनमें संशोधन करके क्या आप ये प्रावधान कर सकते हैं कि बगैर जो आसपास के गांव हैं जहां पे ये खनन की अनुमति दी जाती है, बगैर उन गांव वालों की अनुमति के, बगैर ग्राम पंचायत की अनुमति के कोई खनन नहीं हो सकता, जिससे जो वातावरण है और जो वहां का उनका रहन सहन है, उनकी जो सड़कें हैं वो सुरक्षित रह सके और ये वैध और अवैध खनन के वजह से जो वातावरण प्रदूषित होता है उससे वो बच सके। Sir, as the honorable member is a very learned member, and he himself he has mentioned that the minor minerals. Then now he has asked the question. You are also most learned, Bhartariji. All other are learned. all members are learned members. I have no dispute on that. So the question is, sir, he himself has agreed that minor minerals come under the purview of the state government. But हम समय समय पर गाइडलाइन इशू करते रहते हैं। जहां तक उन्होंने सैंड का जो इशू, बालू का जो इशू उन्होंने उठाया है, बालू का माइनिंग का, तो इसमें जो भी माइनिंग होता है ग्राम सभा करके उसमें अप्रूवल करके ही करना एक जनरल गाइडलाइंस है। अगर वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम फिर से एक बार ये जो 2017 में जो हमने गाइडलाइन इशू किया है उसको रिवाइज करके फिर से एक बार डायरेक्शन इशू करते हैं। 143 श्री रितेश पांडे। क्वेश्चन